जनता ने 15 मिनट के लिए अपने घर की लाइट को बंद किया, अपने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स की लाइट को बंद किया। और एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आपने जो क़ानून बनाया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ब्लैक लॉ है, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बर्बाद करने के लिए। और एक ऐसा एक्ट आपने बनाया जो भारत के मुसलमानों की मस्जिदों को, क़ब्रस्तानों को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उनसे छीनने का एक एक्ट बनाया आपने। जिस तरह का भी माहौल बना हुआ है देश में, आतंकवादी जो घटना हुई है, आपने भी उसको कंडेम किया है, लेकिन ऐसे हालात में आपको लगता है कि देश में अगर अंदरूनी तौर पर इस तरीके से विरोध होगा नहीं, देखिए जहाँ तक पहलगाम में जो हुआ है उसको तो हम आउटराइटली कंडेम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और हमने उस टेररिस्ट एक्ट को ज़िम्मेदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार को खड़ाया है और उन्हीं की पूरी सरपरस्ती में, उन्हीं की तायद, उन्हीं के सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट से, मिलिट्री ट्रेनिंग से वो आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके पहलगाम तक आए और वहाँ पर उन्होंने 26 टूरिस्ट को जान ली। और सबसे अफसोसनाक और सबसे तकलीफ़देह बात यह है कि उन्होंने उनकी फैमिलीज़ के सामने ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को अलग किया और मर्द लोगों के एक जगह खड़ा करके उनका रिलीजन पूछकर, जो हिंदू थे, उनको गोली मारी। तो वो तो कंडेमनेबल है, उस पर कोई डिस्कशन होने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ तक हमारा ये प्रोटेस्ट है इस क़ानून के ख़िलाफ़, वो तो एक ऑनगोइंग प्रोटेस्ट था। और आपको मालूम होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस टेररिस्ट एक्ट को कंडेम किया और क़रीब 3 दिन तक हमने अपने प्रोटेस्ट को रोक के रखा। तो ये पहले से तयशुदा प्रोग्राम है। जहाँ तक देश की अखंडता, देश की इंटीग्रिटी की बात आएगी, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता।